जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लाडू गोपाल जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं गोपाष्टमी की संपूर्ण जानकारी। उससे पहले आपको गोपाष्टमी की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? भगवान कृष्ण की पौराणिक कथा, पूजा विधि। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। कैसे करें गोपाष्टमी पूजा? इस दिन बछड़ा सहित गाय की पूजा करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। प्रातःकाल ही गौ और उसके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों पे मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के छापे लगाए जाते हैं। गाय को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजा के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। श्री कृष्ण की गोचरण लीला की पौराणिक कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में अक्षत और थोड़े से पुष्प जरूर ले लें और एक जल का लोटा। तो चलिए शुरू करते हैं कथा को। भगवान कृष्ण ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए। तो मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ आप क्या करोगे? तो भगवान ने कहा कि अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, हम तो गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा कि ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया इतना कहते हुए झटपट से भगवान नंद बाबा से पूछने लगे। बाबा ने कहा कि लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़ा ही चराओ। भगवान ने कहा कि बाबा अब मैं बछड़ा नहीं चराने जाऊंगा। जब भगवान नहीं माने तो बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वे गोचरण का मुहूर्त देख बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झटपट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको पता है बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार गिन क्या रहे हैं? पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा, केवल आज का ही मुहूर्त बता रहे हैं, इसके बाद तो 1 वर्ष का मुहूर्त है, नहीं 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई भी कार्य करना चाहते हैं वो ही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उस दिन से भगवान ने गोचारण का आरंभ किया और वह शुभ तिथि की कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहनना सकती है तो सभी गैयाओं को जूती पहना दो। और भगवान जब तक वन में रहते भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनते। आगे आगे गैया, पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान के पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गाना गाते हुए ग्वाले गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब तक भगवान की गोचरण लीला का आरंभ हुआ था। जब भगवान गोवे चराते वृंदावन में, जब तक उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अनंत पावन हो जाती, वे वन गोवा के लिए हरी भरी घास युक्त हो जाती, रंग बिरंगे पुष्प भी खिल जाते। तो ये थी गोपाष्टमी की संपूर्ण जानकारी और पौराणिक कथा। यह कथा आपको अगर पसंद आई है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।